Hello, students and parents. Welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm senior mentor at my classroom. और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड अवेटेड अपडेट जो है वो आ गया। बहुत सारे बच्चे, इतने क्वेश्चंस मेरे पास आज तक नहीं आए। पंजाब स्टेट में जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कर रही है एमबीबीएस और बीडीएस की, उसको लेके बहुत मेजर कंफ्यूजन था कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द न्यू थिंग विच वाज रिटन इन द प्रोस्पेक्टस कि बच्चा जो है वो पंजाब स्टेट को बिलोंग करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। तो अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने आज 14 अक्टूबर को एक अपडेट किया है, जिसके बाद की पूरी कंफ्यूजन क्लियर कर दी गई है। तो नाउ वी हैव क्लैरिटी कि इस साल 2022 में पंजाब में एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल है, कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है। राइट, तो फटाफट से देख लेते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने जाना है। कुछ भी अपडेट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। एडमिशंस में एमबीबीएस में जब आप जाओगे एमबीबीएस बीडीएस के लैंडिंग पेज पे, तो वी हैव द नोटिस राइट ऑन टॉप। आप देख सकते हो 14 अक्टूबर को ये नोटिस इशू हुआ है। क्लिक करके देखते हैं फटाफट से क्या ये नोटिस कहता है। तो जो कंफ्यूजन थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो है वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के बेसिस पे सोच रहे थे हमारी एलिजिबिलिटी बन रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद परमानेंट रेजिडेंट स्टेट के बेसिस पे हो रही है ना। कई बच्चे ऐसे थे जो पंजाब को बिलोंग करते थे, कहीं और पढ़ाई कर रहे थे। तो अब ये इस नोटिस के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है। वेरी क्लियरली दे हैव मेंशन्ड कि जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था 2022 का एनटीए की वेबसाइट पे, तो इन तीन में से इन तीन कंडीशंस में से एटलीस्ट एक जगह पे आपका आपकी कोई एक कंडीशन फुलफिल हुई होनी चाहिए। क्या तीन कंडीशंस हैं? सबसे पहली, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम पंजाब। तो जहां पे आपसे पूछा गया था कि 12th क्लास आपने कहां से की है, वहां पे आपका पंजाब मेंशन होना चाहिए, है ना। अगर पंजाब नहीं भी मेंशनड है तो भी कोई टेंशन नहीं। आप देखो, आप सेकंड कंडीशन फुलफिल करते हो। आपसे फॉर्म में पूछा गया था आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ पंजाब में था, तब भी आप एलिजिबल हैं। एंड नहीं है बच्चों, इट इज और, दोनों में से कोई भी एक। अगर ये दोनों नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो एक तीसरी कंडीशन है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस था वो पंजाब का होना चाहिए। तो अगर तीन में से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी? या आपने 12th पंजाब से की हो, या आपका बर्थ पंजाब का हो, या आपका जो है जो परमानेंट एड्रेस है, उसकी जो परमानेंट रेजिडेंट स्टेट है वो पंजाब हो। अगर तीनों में से किसी एक भी जगह पे अगर आपने पंजाब लिखा है, तो आप पंजाब स्टेट की तरफ से एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड तब जब आपकी वैसे जो डोमिसाइल की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। डोमिसाइल की क्या कंडीशन थी? +1 +2 पंजाब से होनी चाहिए, या आप 5 साल से ज्यादा पंजाब में रिजाइड कर रहे हो, या बॉर्न इन पंजाब हो, या आपके पास 5 साल से ज्यादा पुरानी पंजाब में कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है ना। या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पंजाब में पोस्टेड हैं लास्ट 3 इयर्स से, या डिफेंस वालों के लिए कुछ एग्जेम्पशंस थी। तो अगर जो वो कंडीशंस दी गई हैं प्रोस्पेक्टस में डोमिसाइल की, आप उनको भी सेटिस्फाई करते हो, उनमें से कोई भी एक कंडीशन जिसके बेसिस पे आपका डोमिसाइल बन जाता है, एंड उसके साथ साथ इन तीनों में से किसी भी एक जगह पे आपने पंजाब लिखा है, अपनी बर्थ प्लेस, अपनी परमानेंट रेजिडेंट स्टेट, या आपकी 11th 12th, तो आप पंजाब स्टेट के लिए एलिजिबल हैं बच्चों। इसी के साथ साथ, बिकॉज ये अपडेट आज आया है, आज पहले लास्ट डेट था अप्लाई करने का, कल लास्ट डेट था इनफैक्ट 13, तो इसी वजह से क्या किया गया है कि जो लास्ट डेट है, कई बच्चों ने इस कंफ्यूजन के कारण अप्लाई नहीं किया था, ये लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है और ये 15 अक्टूबर कर दी गई है, यानी कि कल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। ऐसे बच्चे जो पंजाब स्टेट में किसी ना किसी तरह से एलिजिबल थे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर वाज अ कंफ्यूजन, सो दिस इज अ मच नीडेड अपडेट विच हैज कम। फटाफट से किसी एक बच्चे का फॉर्म कंफर्मेशन पेज हम चेक कर लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है कि आप कैसे पता करोगे कि ये तीनों चीजें कहाँ पे है। तो आपके पास कंफर्मेशन पेज पड़ा होगा, जब आपने अप्लाई किया था एनटीए ने आपको सेंड किया था। अदरवाइज आप NTA NEET.NIC.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाएं,
वहाँ ऊपर ई सर्विसेज़ है, ई सर्विसेज़ पे आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो लॉगिन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन पेज जो कन्फर्मेशन पेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी एक बच्चे का मैंने रैंडमली, आपको बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, बट इम्पोर्टेंट क्या है, जहाँ पे मैंने रेड कलर में मार्क किया है 3 प्लेसेस पे। तो यहाँ पे आप देखो पूछा गया है कि स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ड। तो यहाँ पे पंजाब होना चाहिए, या और यहाँ पे जहाँ एडिशनल डिटेल्स उस फॉर्म में आ रही हैं वहां पे प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन्ड है स्टेट, यहाँ पे पंजाब होना चाहिए। यहाँ बच्चों परमानेंट एड्रेस स्टेट लास्ट में पूछी गई है, यहाँ पे इन तीनों में से अगर किसी एक भी जगह पे पंजाब है तो आप एलिजिबल हैं बच्चों पंजाब में डोमिसाइल का बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन एक कंडीशन हमेशा की तरह रहेगी कि आपने किसी भी और स्टेट में डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं लिया। So one student can claim benefit of domicile या resident state का from one state only, right? So एक क्विक अपडेट था। आई एम श्योर कि काफी बच्चों को इससे रिस्पाइट मिला होगा, और कुछ बच्चे जिनको लग रहा था कि शायद इस बार मेरिट जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा इस वजह से, क्योंकि कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं है, उनके लिए एक झटका भी लगा होगा। बट जो भी रूल्स हैं बच्चों, रूल्स तो हमें फॉलो करना ही है, तो रूल्स वी कैन नॉट ट्वीक। तो आई एम श्योर कुछ बच्चे हैप्पी हैं, कुछ बच्चे नॉट सो हैप्पी, बट बी होपफुल। आई एम श्योर कि आप सबको अपनी अपनी डिजायरेबल सीट्स जो है वो मिल जाएंगे। आई प्रे फॉर एवरीवन सक्सेस। जितने भी बच्चों ने अभी तक अपडेट्स नहीं लिए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और प्लीज फॉलो करते रहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, राइट? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।